इंसान की जिंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जब उसे लगता है कि अब जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं रहा। इंसान मायूसी के अंधेरे में खो जाता है और ऐसा उसे उस वक्त लगता है जब उसकी शादी नाकाम हो जाती है। और ऐसा सिर्फ आम आदमी के साथ नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज के साथ भी होता है। पहली शादी में नाकामी के बाद सेलिब्रिटीज जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरी और फिर तीसरी शादी भी करते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के उन मशहूर फनकारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पहली शादी की नाकामी के बाद अपनी जिंदगी को दूसरा मौका दिया और बेहतरीन जीवन साथी का इंतखाब किया। नंबर 1, मेरे और आयशा के बीच में खलीज नहीं है, समंदर है और समंदर को कोई पार नहीं कर सकता। फैसल कुरैशी पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के जाने माने अदाकार हैं। उनकी अदाकारी की एक दुनिया मद्दाह है। अगर ये कहा जाए कि वो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की जरूरत है तो गलत ना होगा, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें उतनी कामयाबी नसीब नहीं हुई। फैसल कुरैशी ने 18 साल की उम्र में पहली शादी की, लेकिन 3 साल बाद अलैदगी हो गई। फैसल 26 साल बेटी बिनिश कुरैशी के वालिद हैं। उनकी अपनी बेटी के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अदाकार की दूसरी शादी 24 साल की उम्र में हुई, लेकिन ये भी ज्यादा देर न चल सकी और तलाक पर दूसरी शादी का इख्तिताम हुआ। दूसरी बीवी से एक बेटा है जो मां के साथ रहता है, जबकि उनकी तीसरी शादी सना के साथ 2010 में हुई जो अभी तक कायम है। तीसरी बीवी से फैसल कुरैशी की एक बेटी आयत और एक बेटा है। अदाकार फैसल कुरैशी पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री का जाना माना नाम है और वो आज भी ड्रामा सीरियल्स में अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। नंबर 2, मेरा एक नाम है और उस नाम पर मेरी किताब बिकती थी और अब भी बिकेगी। मेरी किताब नहीं छप सकती तो शमून हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही बासलाहियत और कामयाब अदाकार हैं, लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी में उतने कामयाब नहीं रहे। अदाकार शमून अब्बासी 3 शादियां कर चुके हैं। उनकी पहली बीवी अदाकारा जवेरिया अब्बासी थीं, जिनसे उनकी एक बेटी उनजिला अब्बासी हैं। अदाकार शमून अब्बासी ने दूसरी शादी अदाकारा हुमैमा मलिक से 2010 में की, जो बमुश्किल 2 साल तक चल सकी। अदाकार शमून अब्बासी ने तीसरी शादी मुबैना तौर पर जवेरिया रंधावा नामी खातून से की थी, जिससे उनकी एक बेटी है। ताहम उस शादी का इख्तिताम भी तलाक पर हुआ, जिसके बाद मुबैना तौर पर उन्होंने चौथी शादी मॉडल से की, जिसके साथ सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हुई। ताहम उनकी जानिब से इस शादी की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। शमून अब्बासी एक बासलाहियत फिल्मी अदाकार हैं। वो फिल्मों में विलन के किरदार अदा करने के लिए मशहूर हैं। पाकिस्तानी अदाकार पीटीवी के अपने मकबूल किरदारों के जरिए शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे। उन्होंने मॉडलिंग भी की। शमून अब्बासी एक बेहतरीन हिदायतकार और प्रोड्यूसर हैं। नंबर 3, बेटा तुम लोग जरूर जाओगे, लेकिन देखो अभी ना डॉक्टर के जाएगी अपने फॉलोअप चेकअप के लिए। जब वो डॉक्टर के होगी ना, मैं चाह रही हूँ अम्मा को उधर ले जाऊँ अफसोस करवाने, ताकि अम्मा उसका हाल ना देखे। अतीका ओढो का शुमार हमारी इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकाराओं में होता है। उन्हें फनी दुनिया में तो नाकाबिले फरामोश कामयाबियां मिली, ताहम जाती जिंदगी में उन्हें नाकामियों का सामना रहा। अतीका ओढो ने पहली शादी तलाक पर खत्म होने और अपने यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश के बाद अदाकारी का आगाज किया, क्योंकि उस वक्त उन्हें बच्चों की परवरिश के लिए माली मुआवनत की जरूरत थी। पहली शादी की नाकामी के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरी शादी की, मगर इत्तेफाक से वो भी कामयाब न हो सकी और उनकी दोनों शादियां तलाक पर खत्म हुई। अतीका ओढो ने तमाम शादियां पसंद और प्यार से की। 2 बार नाकाम शादी का सामना करने वाली अतीका ओढो शादी जैसे रिश्ते पर भरपूर यकीन रखती थीं। इसीलिए उन्होंने 2 नाकामियों के बाद तीसरी मर्तबा जायदुल उमरी में शादी का फैसला किया और उन्होंने तीसरे शौहर समर अली खान को खुद शादी की पेशकश की थी। अतीका ओढो ने अपनी तीसरी शादी के हवाले से एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा था कि उन्होंने और समर अली खान ने खामोशी से निकाह का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों को बात बताई तो सब ने कहा कि शादी की तकरीब मुनक्किद की जाए। अदाकारा के मुताबिक उनकी शादी में उनके शौहर और उनके बच्चों समेत उनके नवासों और शौहर के बच्चों और उनके बच्चों ने भी शिरकत की। अतीका ओढो ने बताया कि वो निकाह के वक्त अपनी गोद में नवासे लेकर बैठी थीं, जिस पर कई लोग हैरान होने समेत खुश भी हुए। अतीका ओढो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन समर अली खान से जून 2012 में शादी की थी। उनके शौहर 2013 से 2018 तक रुकन सिंध असेंबली रह चुके। अतीका ओढो के पहले और दूसरे शौहर से बच्चे हैं और 2012 में तीसरी शादी के वक्त नानी और बाद अज़ां दादी बन चुकी थीं। नंबर 4, सुंदरा सोनिए सुंदरा आज
मारूफ गुलकार अदनान समी खान ने 3 शादियां की। उन्होंने पहली शादी पाकिस्तानी अदाकारा ज़ेबा बख्तियार से 1993 में की। बाद अज़ां उन दोनों के दरमियान तलाक हुई। इस जोड़े को अल्लाह पाक ने एक बेटे अजान समी खान से नवाजा, जो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए बतौर गुलकार और मौसीकार इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हैं। पहली शादी नाकाम होने के बाद अदनान समी खान ने दूसरी शादी 2001 में अरब खातून सबा गलादरी से की, जो ज्यादा अरसा न चल सकी और तलाक पर खत्म हुई। बाद अज़ां अदनान समी खान ने तीसरी शादी 2010 में जर्मन नयार रोया अली खान से की, जिनसे उन्हें मई 2017 में एक बेटी हुई और अब वो अहले खाना के हमरा मुंबई में मुकीम हैं और अपनी जिंदगी में खुश हैं। अदनान समी खान को भारतीय हुकूमत ने 1 जनवरी 2016 को शहरियत दी थी। वो शोबिस में काम करने के सिलसिले में इब्तदाई तौर पर 2001 में पाकिस्तान से भारत वीजे पर मुंतकिल हुए थे। पाकिस्तानी शहरियत छोड़ने पर उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया गया और उन्हें गद्दार तक कहा गया, मगर साथ ही उन पर भारत में भी इल्जामात लगाए गए और वहाँ के लोग उन्हें पाकिस्तानी एजेंट करार देते रहे। नंबर 5, का सीन था, कुछ भी था, हाथ तो पकड़ रहे थे वो आपका, इस तरह से सिनान पकड़ा था आपका। मैंने कहना छुड़ाया था यूं करके 1 मिनट के अंदर। देखा मेरा फर्ज, तुम्हारा फर्ज नहीं था, फिर किसका फर्ज था? ये कुछ सीन था भाई, सीन बात मेरे साथ नहीं चले। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कॉमेडी के बादशाह उमर शरीफ भी 3 शादियां कर चुके हैं। उमर शरीफ ने पहली शादी दीबा से करियर में कामयाब होने के बाद की। एक इंटरव्यू में उमर शरीफ ने ये कहा था कि शादी से कबल मैं अहलिया दीबा को पसंद करता था, लेकिन दीबा से शादी अम्मी ने अपनी पसंद से करवाई। दीबा मेरी पड़ोसन थी और हमारे घर रोज उनका आना जाना था। उमर शरीफ की दूसरी शादी ड्रामा आर्टिस्ट शकीला से हुई। लड़ाई झगड़ों के सबब शादी सिर्फ 3 साल चल सकी। उमर शरीफ के मुताबिक शकीला से अलैदगी किस्मत में लिखी थी, लेकिन वो अच्छी खातून हैं। अदाकार के मुताबिक उनकी तीसरी शादी स्टेज अदाकारा जरीन गजल से हुई, जो उन्हें अच्छी लगी और उनसे शादी कर ली। उमर शरीफ की वफात तक वो उनकी तीसरी बीवी रहीं। उमर शरीफ की पहली बीवी दीबा से औलाद हुई, जिनमें 2 बेटे और एक बेटी शामिल थी। उनकी जवान बेटी गुर्दों के आर्जे के बायस चल बसी थी, जिसका उमर शरीफ को गहरा सदमा पहुंचा और वो इसी सदमे को दिल में लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 6, मैं इस बार तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, हो सके तो वापस आ जाओ। मैं डरने लगी हूँ ईंधन की तन्हाई से, मैं उसे दूसरी जुबैदा बनता नहीं देख सकती। कहते हैं अगर पहली शादी नाकाम हो जाए तो दूसरी शादी निहायत सादगी के साथ की जाती है, लेकिन शाइस्ता के बारे में ये कहना गलत होगा, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी इस अंदाज से की कि काफी दिन तक मीडिया पर चर्चे रहे। शाइस्ता लोधी का मीडिया में काम करने का तजुर्बा तो इंतहाई शानदार रहा, तहम उनकी जाती जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम न थी। इस हवाले से एक इंटरव्यू में मेजबान ने सवाल पूछा, शाइस्ता लोधी का सफर कितना मुश्किल था जो आपने अकेले तय किया? शाइस्ता लोधी ने अपनी पहली तलाक के बारे में बताते हुए कहा, मैं इस सफर को एक दूसरे नजरिए से देखती हूँ। मेरे मुताबिक बहुत प्यारा सफर था। शाइस्ता लोधी ने अपने बसे बसाए घर को छोड़ा। किसी भी आम औरत के लिए ये आसान नहीं होता, लेकिन मैं इस सफर के बारे में सोचती हूँ कि मुझे शादी के 12 सालों के दौरान बच्चे मिले और मैंने अपनी शादी के दौरान जिंदगी के असल मानी सीखे। शाइस्ता लोधी ने अपनी तलाक के बारे में कहा कि कभी कभी 2 अच्छे लोगों के दरमियान भी चीजें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप रिश्ते को मजीद कायम नहीं रख सकते। हो सकता है इस शादी के दौरान मैंने गलतियां की हूं और थोड़ी गलतियां साबिका शोहर की तरफ से हों, लेकिन जो रिश्ता अच्छे नोट पर खत्म किया जाए उसमें आपको भी इज्जत होती है और सामने वाले की भी। शाइस्ता लोधी ने अपने साबिका शोहर वकार वाहदी को बेहतरीन बाप करार देते हुए कहा, उस वक्त मेरे कुछ बेवकूफ साथियों ने मुझे मशवरा दिया कि टीवी पर आकर सब बोलूं। मैंने ये किया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि कुछ अक्लमंद लोगों ने मशवरे दिए कि हर चीज के बारे में टीवी पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बात कहते हैं तो उसकी खुद ब खुद 100 बातें बन जाती हैं, जिसके बारे में आपको भी मालूम नहीं होता। शाइस्ता लोधी ने मजीद कहा कि जब आप जवान होते हैं तो आपको सब कुछ सही लग रहा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको समझ आता है, अगर मुझे उस वक्त अकल होती मैं समझ जाती कि मुझसे गलतियां हुई थीं। शादी एक बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन जब आपका शादी में बिल्कुल भी गुजारा ना हो रहा हो तो अलग बात है, लेकिन मैं कहती हूँ आपको बहुत सारी चीजों को समझना चाहिए। वाज़े रहे कि शाइस्ता लोधी ने 2015 में अदनान लोधी से दूसरी शादी की। पहली शादी से उनके 3 बच्चे हैं। शाइस्ता ने पहली शादी की नाकामी के बाद अपने कजन अदनान से दूसरी शादी की। अब वो अपनी जिंदगी के दूसरे साथी के साथ बहुत खुश हैं। नंबर 7, डाकिये होते हैं क्या अभी? मैं तो समझी थी ये महकमा बंद हो गया। 2 नंबर घर यही है क्या? 2 नंबर घर? बेशरम लौंटी तेरी नहीं, तो नहीं, नहीं, ये आप क्या कर रही हैं?
हाँ तो हाउस नंबर 2 कहते मौत पड़ती है क्या? पाकिस्तानी ड्रामों में मां का किरदार बेहतरीन अंदाज में अदा करने वाली सबा हमीद भी दूसरी शादी कर चुकी हैं। उन्होंने अपने साथी अदाकार वसीम अब्बास को अपनी जिंदगी का दूसरा साथी बनाया। सबा हमीद की पहली शौहर से होने वाली औलाद में गुलकारा मीशा शफी और फारिस शफी हैं, जो गुलकारी की दुनिया में जाना पहचाना नाम है, जबकि सबा हमीद के शौहर का बेटा अली अब्बास भी पहली बीवी में से है। नंबर 8, और लालच तो अर्जुन की फितरत में शामिल है। और रही उसकी लव स्टोरी की बात, तो एक बात याद रखना, गरीबी जब दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के मायनाज अदाकार जावेद शेख भी 2 शादियां कर चुके हैं। पहली शादी उन्होंने मॉडल और अदाकारा जीनत मंगी से की। इस शादी की नाकामी के बाद वो खूबसूरत अदाकारा सलमा आगा के साथ दोबारा शादी के बंधन में बने। तहम इस शादी का अंजाम तलाक की सूरत में हुआ, जिसके बाद जावेद शेख ने दोबारा शादी नहीं की। वो इंडस्ट्री में अपने मुआशकों की वजह से खबरों की जीनत बने रहते हैं। नंबर 9, दूसरी शादी का जिक्र हो और सैयद नूर और साइमा का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है? दोनों फनकारों ने अपने ताल्लुकात को काफी अरसे तक मीडिया से छुपा कर रखा, लेकिन ऐसी बातें कब छुपती हैं? लिहाजा उनका सच भी सबके सामने आया। हिदायतकार सैयद नूर की अदाकारा साइमा के साथ दूसरी शादी है, जबकि उनकी पहली शादी नाकाम हो चुकी थी। नंबर 10, ड्रामा सीरियल बुलबुलें से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार महमूद असलम भी पहली शादी की नाकामी के बाद अदाकारा अंबर नौशीन के साथ दूसरी शादी कर चुके हैं। महमूद असलम के बारे में ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी की हुई है। उनकी बीवी उनसे उम्र में इंतहाई कम है, जिसकी वजह से देखने वालों को ये शुबा होता है कि महमूद असलम ने ताखीर से शादी की, लेकिन हकीकत ये है कि महमूद असलम को पहली शादी करने पर नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अदाकारा अंबर नौशीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, जो उनकी तरह टेलीविजन के साथ वाबस्ता हैं। नंबर 11, अदाकार, प्रोड्यूसर और रेडियो कंपेयर जफर अली की पहली शादी अदाकारा सलमा के साथ हुई, लेकिन वो नाकाम रही। इस नाकामी के बाद उन्होंने ड्रामा सीरियल हमसफर से शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा नवीन वकार के साथ दोबारा शादी की, लेकिन वो इस बार भी नाकाम रहे। गुज़श्ता कुछ अरसा कबल इन दोनों के दरमियान अलहदगी हुई है।